चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। यस, तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड आज जो है हमारा 41st लेक्चर है। यस सर, इसका मतलब इससे पहले 40 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड वी होप इन सारे लेक्चर की जो नोट्स है वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। एंड अगर ये आपकी रिवाइज नहीं है तो इन सारे लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में पड़ी है। आप आराम से जाकर के उन रिकॉर्डिंग्स को जो है वो देख करके अपने सब्जेक्ट को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ एक सेटिंग्स है जो कि आपको कर करके रख लेनी है कि एजुकेटर वीडियो मतलब मेरे वीडियो फीड को आपको पिन कर लेना है। सेटिंग्स में जाकर के अपने खुद के वीडियो को आपको मिनिमाइज कर लेना है एंड फुल स्क्रीन के ऊपर जो ये स्क्रीन आपको दिख रही है इसको जो है आपको फुल स्क्रीन मोड के ऊपर जो है वो रख लेना है। क्लियर सभी को? यस सर। आई होप ये सारी सेटिंग्स आपने कर ली होगी। सो व्हाट वी वर स्टडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे क्लाइमेट चेंज को एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर के जितनी भी मोस्टली जो कन्वेंशन थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था और जो नेक्स्ट सब कन्वेंशन हैं उनको जो हमारी कवर करने की बारी है। यस सर। तो कल हम शुरू हुए थे सर, कहाँ से शुरू हुए थे? कल हम लोग जो है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन से हम स्टार्ट हुए थे। फिर स्टॉकहोम, अब मेरे ख्याल से उतना वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यस, ये चलो रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक बार क्लाइमेट चेंज जब तक खत्म हो रहा है तब तक आपका पूरा का पूरा ये एक पूरा ब्लॉक ही जो है वो रिवाइज हो जाएगा। जैसा तो सबसे पहले हमने देखा था क्या हुआ सर, सबसे पहले आपके पास होता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। यस, सबसे पहले आपके पास होता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। उसमें क्या क्या हुआ? उसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सब मिलते हैं और ये सब क्या बताते हैं? ये सब बोलते हैं कि हमको एक यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो इसको जो है बनाने की आपके पास यहाँ पे सख्त जरूरत है। कैसी जरूरत है? सख्त सी जरूरत है। तो इसकी बातें कर देते हैं कि भैया इसको बनाने की सख्त जो है वो जरूरत आपके पास है। फिर इसके साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है और वो कहता है कि हमको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है, कुछ तो रिपोर्ट जो है वो चाहिए और इसके लिए आपके पास यहाँ पे बन जाता है आईपीसीसी। आईपीसीसी आपको यहाँ पे अपनी रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट करने के बाद हमको पता चला कि कुछ तो जो है वो होना ही चाहिए रिपोर्ट के ऊपर। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे हो जाता है अर्थ समिट। एंड अर्थ समिट सर, रियो समिट, हाँ वही रियो समिट है। यस, रियो डी जेनेरो समिट। अर्थ समिट के 5 आउटकम्स आपके पास होते हैं। आई होप पांचों के पांचों आउटकम्स आपको याद हैं। यस सर, क्या क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 21 एजेंडा, फिर आपके पास डिजर्टिफिकेशन से बात करी गई है, बायोडाइवर्सिटी से लेकर के बात करी गई है और क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात करी गई है। ये जो क्लाइमेट चेंज है इसी से लेकर के आपके पास यहाँ पे संस्था बनती है जिसको हम बोलते हैं यूएनएफसीसी। यस सर, क्लियर? क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं यूएनएफसीसी। फिर ये यूएनएफसीसी बहुत सारी जगहों के ऊपर मिलती है जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर बर्लिन दिखाओ, बर्लिन, अरे बर्लिन तो ठीक है। यस सर, आप तो आगे चलो। यस सर, तो आपके पास यहाँ पे बर्लिन होगा। बर्लिन के बाद आपके पास यहाँ पे क्योटो आ जाएगा, मगर क्योटो का रोड मैप तैयार नहीं होता है तो इसलिए वो यहाँ से मराकेश चले जाते हैं। यस सर, मराकेश के बाद यहाँ पे आपके पास हो जाएगा मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में क्या चीजें होगी आपके पास? तो फर्स्ट क्योटो का फेज जो है आपके पास यहाँ पे दे दिया जाता है, कनाडा इसको साइन कर लेता है, ये सारी चीजें। और फर्स्ट फेज क्या रखते हैं? 2008 से लेकर के 12 तक का फेज आपके पास यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद यहाँ से बाली में जाकर के ये लोग कुछ एक्शन वैक्शन ले लेंगे एंड ये चीजें होती है। सर ना बहुत थक गए हैं हम। हाँ बहुत थक गए हो तुम, तो बहुत थक गए हो तो कॉफी पी लो। आप देख रहे हो जो मैं कहता हूँ ना 3 टाइम वॉच टेक्निक, आपको ये सब कुछ रिवाइज हो गया होगा आराम से। तो अब मैं जब लिख रहा हूँ तो अब है ना कि सर अब जैसे ही सर अब खुद ही बोलेंगे कि हाँ अब सीसीडी करना है ना? अब आपके दिमाग में ही आ रहा है कि अब सीसीडी करना है। दिस इज योर माइंड विच इज, ये है आपका रिटेंशन पावर, ये है आपका रिटेंशन पावर। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इस तरीके से जो है ये आपके पास यहाँ पे काम करता है। चलो सर, तो सीसीडी में सबसे पहला कौन है? कोपेनहेगन। फिर आपके पास होता है कुनकुन और उसके बाद आपके पास यहाँ पे दोहा जो है वो आपके पास हो जाता है। दोहा के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आपके पास यहाँ पे देखा होगा कि हमने जो मोस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट हम लोगों ने देखा था दैट वाज आपके पास पेरिस एग्रीमेंट, सॉरी क्या होता है, वर्सोवा एक्ट को हम लोगों ने जो है वो देखा था। पेरिस था, वर्सोवा था, मराकेश आपके पास वापस था। इन सारी चीजों को जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। उसके बाद हमने क्या किया सर? उसके बाद हमने पेरिस को बहुत ही सीरियसली जो है वो पढ़ लिया था। किसको? पेरिस को हमने बहुत ही सीरियसली जो है कल की क्लास में हमने कवर कब कर लिया था। एंड वर्सोवा को भी हमने बहुत ही सीरियसली कवर कर लिया था। वर्सोवा को लेकर के आपको क्या क्या चीजें याद रखने की जरूरत है? यस, क्योटो को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, उसको यहाँ पे रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। अदरवाइज क्या है कि एक ही घंटे की क्लास में हम सारा रिविजन ही जो है वो करते रह जाएंगे। यस सर, तो वर्सोवा में क्या होता है? वर्सोवा में हम लोगों ने देखा था कि सर यहाँ पे आईएनडीसी की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है? आईएनडीसी की बात करी जाती है। सर ये आईएनडीसी क्या है? आईएनडीसी आपके पास होता है इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। कि सबको बोला गया कि बताओ तुम्हारा इंटेंशन जो है आपके पास यहाँ पे क्या किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रेड प्लस है इसको यहाँ पे एडप्ट कर लिया जाता है।
एंड दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट, यस सर, चार चीजों की बातें करी थी। ये चारों ही चीजें आपको याद होनी चाहिए कि सर ड्रॉट था, उसके बाद फ्लड था, उसके बाद हीट वेव थी आपके पास, एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन जो है वो बात करी जाती है। उसके बाद वर्षों के बाद आपके पास यहाँ पे लीमा समिट होता है। लीमा समिट के अंदर ये अपना इंटरनेट नेशनल डेटा पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बता देते हैं, जिसमें इंडिया ने बोला था कि हम जो है वो 30 से लेकर के 35% तक जो है वो रिड्यूस कर देंगे। कब तक रिड्यूस करेंगे? तो 2030 तक जो है आपके पास यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। और कौन से का 30 to 35%? तो ये आपके पास होता है 2005, इसको जो है वो बेस ईयर आपके पास यहाँ पे लिया जाता है। इसके बाद वर्सो, लीमा, और उसके बाद आपके पास हो जाती है पेरिस मीट। पेरिस मीट में नादान परिंदों ने बात करी कि भैया 2% तक जो है वो रखना है, मगर कुछ लोग उठ करके आए, उन्होंने कहा 2% की क्या बात करते हो सर, 1.5% तक जो है हम लोग एमिशन रिडक्शन जो वो करके बताएंगे। मतलब 1.5% का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस, नॉट परसेंट, सॉरी, हाँ, 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली बात होती है कि टेम्परेचर जो है वो प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेकर के इस सेंचुरी के एंड तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज नहीं करना चाहिए था। तो लोगों ने कहा कि 2 डिग्री राइज छोड़ो, हम तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही जो है वो निपटा देंगे इसको। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे डिस्कस जो है वो करी जाती है। उसके बाद हम लोगों ने एक और इम्पोर्टेंट सेशन को देखा था कि सर जब कभी भी कोई भी बात होती है, जब कभी भी कोई भी प्रोटोकॉल आपके पास यहाँ पे लाया जाता है, यस, ये सुनो, कि जब कभी भी कोई भी बात होती है, जब कभी भी कोई भी इस तरीके का कोई प्रोटोकॉल आपके पास यहाँ पे लाया जाता है, तो फिर सबसे बाद यहाँ पे वो कहाँ पे पहुंचेगा? जस्टिस के बाद कहाँ पे पहुंचेगा? रोड मैप बनाने के लिए। एंड रोड मैप बनाने के लिए हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? यस, वेर आर वी हेडिंग फॉर द रोड मैप? कहाँ जा रहे हैं रोड मैप बनाने के लिए? मराकेश के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे जा रहे हैं। तो इसी के बाद यहाँ पे, इसीलिए वो मराकेश के अंदर जो है हम लोग वापस यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? मराकेश के अंदर। मराकेश के अंदर हम लोग पेरिस का रोड मैप जो है वो बना देते हैं। क्लियर? किसका रोड मैप बनाएंगे? मराकेश के अंदर हम लोग यहाँ पे पेरिस का रोड मैप जो है वो बना देते हैं। डन। तो पेरिस का रोड मैप आपके पास बन जाएगा। इसके साथ साथ वापस आपके पास यहाँ पे क्या चीज हो जाती है? यस, पेरिस का रोड मैप तो बन जाएगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या चीज हुई? उसके साथ साथ अगर आपको पता हो तो वहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बातें भी करी गई थी, जिसके अंदर यहाँ पर आपके पास होती है सनशाइन कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज सर? सनशाइन कंट्रीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो सनशाइन कंट्रीज की बातें जो है आपके पास यहाँ पे करी जाती है। एंड ये सनशाइन कंट्रीज कौन सी होगी? तो सनशाइन कंट्रीज होती है, यस सर, इस रेंज वाली कंट्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली कंट्रीज, जहाँ पे सूरज की डायरेक्ट किरणें जो है आपके पास यहाँ पे आती रहती हैं। तो पहले तो सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के बारे में बात करी गई थी, मगर बाद में यूएन ने बोला कि ना 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 ना, हम जितने भी लोग हैं वो सब हम इसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पर कल की क्लास में मैंने एक इनका एम भी बताया, एक स्टेटमेंट भी मैंने आपको इनका याद करवाया था कि इन्होंने जो है अपना कहते हैं ना कि हेडलाइन स्टेटमेंट जो है वो क्या दिया है। कितने लोगों को याद है? यस प्लीज, टाइप इन द चैट बॉक्स जल्दी से। यस, सब लोग ही जल्दी से देखिए, कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, गुड वन। वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, गुड वन। इज इट बीइंग इफेक्टिव दैट आई एम स्विचिंग द, है ना, ये जो स्क्रीन स्विच कर रहा हूँ मैं? यस। तो हमारा इंटरेक्शन भी एक लाइव इंटरेक्शन भी, ऐसे नहीं कि आप बस स्क्रीन को देखे जा रहे हो। गुड वन, राइट? यस। तो इसलिए आपको स्क्रीन और जो मेरा मेरा वीडियो है दोनों को पिन करके रखना है। क्लियर? वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, इसकी बात करी जाती है। यस, यहां तक अब आपके पास यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद मैंने एक और आपको बताया था, नेक्स्ट एक और सबमिट है जिसको हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। डू यू रिमेम्बर दैट? यस, बॉन समिट। यस यस, बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन भी हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ लिया था। एंड व्हाट हैपेंड इन बोन कन्वेंशन? इट वाज, उसमें दो चीजें याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज इट वाज प्रिसाइडेड बाय फिजी। यस, प्रिसाइडिंग फिजी, फिजी की प्रेसिडेंसी थी, which is a small island developing state. And the second most important thing was, the second most important thing was तालानवा डायलॉग। तालानवा डायलॉग, तालानवा डायलॉग क्या है? टू स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस को स्प्रेड करना है, ठीक है, आइडियाज को स्प्रेड करना है, स्किल्स को स्प्रेड करना है। यस, बट विद व्हाट मेथड?
The method is very important there. The method is very important there. What is the method? The method is by storytelling. इस स्टोरी टेलिंग की हेल्प से हमको जो है यहाँ पर आपके पास ये सारी चीजें करनी है. यस, गुड. स्टोरी टेलिंग की हेल्प से हमको जो है ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे करनी है. तो आई होप ये सारा चीजें जो आपको अभी तक की जो है वो समझ में आ गई होगी. क्लियर? डन? चलिए, गुड गुड गुड. इतना सारा समझ में जो है आपको पास यहाँ पे आ जाना चाहिए. चलिए, तो नेक्स्ट जो है अब आगे की तरफ जो हम लोग चलते हैं, और इसके बाद अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है विच इज सो कॉल्ड ग्लासगो समिट. यस, तो नेक्स्ट इज ग्लासगो समिट. नेक्स्ट आपके पास हो जाता है ग्लासगो, क्योंकि 2021 के अंदर आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है. यस, ग्लासगो समिट. अब देखो, ग्लासगो समिट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके पास यहाँ पे करी जाती है. तो हम लोग ग्लासगो भी, क्योंकि अब 3 साल पुराना हो चुका है, 3-4 साल पुराना हो चुका है, तो इसमें भी हम पूरा डेप्थ में नहीं जाएंगे. ठीक है, जो बेस्ट डीप में हमें जाना है वो जाएगा कॉप 27 एंड 28. ठीक है, और अगर आपके एग्जाम से पहले 29 हो जाएगा तो चलिए. तो ग्लासगो समिट को जो है हम लोग यहाँ पे समझते हैं. तो यहाँ पे ना बहुत सारी बातें करी गई, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास यहाँ पे होता है. पेन. यस, तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं. तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है विच इज सो कॉल्ड ग्लासगो समिट. यस, 2021 के अंदर आपके पास है. यहाँ पर जो आपके पास बातें करी जाती है उसमें एक चीज तो होती है जिसको बोलते हैं नेट जीरो बाई 2051. अब देखो, नेट जीरो एंथ्रोपोजेनिक एक अलग चीज है, एंड नेट जीरो अलग चीज है. समझे? नेट जीरो इज डिफरेंट थिंग, नेट जीरो बाय एंथ्रोपोजेनिक इज डिफरेंट थिंग. व्हेन वाज नेट जीरो बाय एंथ्रोपोजेनिक सेट टूल? ये कब दिया गया था? इट वाज इन पेरिस समिट. पेरिस में था. नेट जीरो बाय एंथ्रोपोजेनिक. एंड नेट जीरो कब आ रहा है? ग्लासगो में. अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? नेट जीरो बाय एंथ्रोपोजेनिक का क्या मतलब है? ह्यूमन कॉजेस की वजह से जितना भी कार्बन या कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस आपके पास यहाँ पे आ रही है, उन सारी गैसेस को क्या चीज हो रही है आपके पास यहाँ पे? यस, क्लियरली देखो, समझना है. अगर नेट जीरो बाय एंथ्रोपोजेनिक का क्या मतलब हुआ? जब कभी भी ह्यूमन रीजन की वजह से आपके पास जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, उसको वापस से कंज्यूम करना है. रोकना नहीं है, रोक तो आप सकते ही नहीं हो. हम रोकने की बात नहीं करें, रोकने के लिए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे चलेगी. बट जितना हो गया है उसको वापस हमें कंज्यूम कर लेना है. कि भाई अगर यहाँ से 2 यूनिट गया तो हमने 2 यूनिट को वापस से कंज्यूम कर लिया, तो नेट कितना हो गया? जीरो हो गया. बट वो किन कारणों से? जो एंथ्रोपोजेनिक से आ रहा है आपके पास, सिर्फ उनकी चीजों से. बट अगर कोई वॉल्केनिक इरप्शन आपके पास हो गया है, कहीं पे कोई लैंडस्लाइड आपके पास हो गई है, कहीं पे कोई फॉरेस्ट फायर आपके पास यहाँ पे लग गई है, ठीक है, कहीं पे जो है ना एग्रीकल्चर की वजह से आपके पास यहाँ पे आया है, या इवन ओशियंस में वाटर वेपर वगैरह, उन सब की वजह से भी जो भी चीजें हो रही है, वो हमारे हाथ में नहीं है अभी. तो वो ईयर भी सेम नहीं हो किया जा सकता आपके पास यहाँ पे. यस, वो ईयर भी आपके पास यहाँ पे सेम जो है वो नहीं किया जा सकता. तो उसके लिए क्या बात रखी जाती है? उसके लिए बात रखी जाती है आपके पास वापस नेट जीरो, नेक्स्ट लेवल. कि अब नेट जीरो की बात करो आप, एंथ्रोपोजेनिक को तो कंट्रोल कर लिया, अब वापस नेक्स्ट नेट जीरो. कि अब अगर इवन इन कारणों से भी अगर आपके पास यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, तो उसको भी हमको यहाँ पे कंट्रोल करना है, उसको भी हमको यहाँ पे कंट्रोल जो है वो करना है. क्लियर सभी को? तो नेट जीरो का मतलब समझ आया ना? नेट जीरो का मतलब आपके पास क्या होगा? व्हाट वी विल बी मीनिंग विद नेट जीरो, कि जितना भी एमिशन हो रहा है, जितना भी एमिशन आपके पास यहाँ पे हो रहा है, उस एमिशन को आपको क्या कर देना है? यस, उस एमिशन को आपको क्या क्या कर देना है? उस एमिशन को जो है हमको यहाँ पे फिर से कंज्यूम कर लेना है. यस, उस एमिशन को आपको फिर से यहाँ पे कंज्यूम जो है आपके पास यहाँ पे कर लेना है. ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है. तो नेट जीरो बाई 2051 की आपके पास यहाँ पे बात करी जाती है. तो इसका डायरेक्टली मतलब क्या होगा? नेट जीरो बाई 2051 का मतलब होता है कि जितना भी आप एमिशन करोगे, इट शुड बी इक्वली, है ना, इट शुड बी इक्वल टू
द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस यू विल बी सिंकिंग। जितना एमिशन उतना ही सिंक। क्लियर? जितना एमिशन उतना ही आपको यहाँ पे वापस क्या कर देना है, सिंक कर देना है। डन सभी को? जितना एमिशन उतना ही आप यहाँ पे सिंक जो है वो कर दोगे। क्लियर? यस सर। फिर बोला गया कि क्या आप ये काम अकेले मिलके कर पाओगे क्या? क्या आप ये अकेले कर पाओगे क्या? यस। एक इतना बड़ा काम है, क्या आप अकेले कर पाओगे क्या? क्या हर टोपोग्राफी के ऊपर ये चीज पॉसिबल है क्या? एक कंट्री है, वहां पे एक इंडस्ट्री लग रखी है, क्या वो सेम टाइम के ऊपर एमिशन को भी और सिंकिंग को भी एक साथ कर सकता है क्या? नहीं ना। क्या होगा हमेशा कि अगर मैं एक लोकेशन के ऊपर एमिट कर रहा हूँ, तो मैं फर्दर किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है, या जहां पे मान लो कहीं पे कोई फॉरेस्ट वगैरह लगाया जा सकता है, हम वहां पर जाकर के फॉरेस्ट को लगाएंगे और फिर वहां से उसको क्या कर देंगे, कंट्रोल कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक? यस। मान लो जैसे अब आपने देखा ना कि बहुत सारी यूएस की कंट्रीज इंडिया में आकर के टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। यस, यूएस की कंपनीज वगैरह इंडिया में आके टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे एमिट कर रहे हैं। ठीक है, बट कहीं तो उसको सिंकिंग कराना है, तो यहाँ पे आकर के आपके पास यहाँ पे सिंकिंग करते हैं। क्लियर? और ऐसे दूसरी जगहों के ऊपर जा जा करके सिंकिंग करेंगे। इट्स बेसिकली वेरी सिंपल। मान लो योगेंद्र ने कल को एक इंडस्ट्री ओपन करी, एंड वो वहां से कहता है कि भाई मैं एमिशन रिडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने एमिशन रिड्यूस किया तो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, अगर हमने टेक्नोलॉजी चेंज किया तो अब योगेंद्र कहेगा को हम कहेंगे कि नहीं, आपको करना तो है एमिशन रिडक्शन, नेट जीरो होना चाहिए। तो योगेंद्र क्या कहेगा कि भाई ठीक है, तरंग ने एक कंपनी खोली है, तरंग के पास अभी फंड्स नहीं है, तरंग को मैं फंड दे देता हूँ। तरंग अपनी वो उसके अंदर क्या कहते हैं जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, एंड उसकी हेल्प से वहां पे जो एमिट एमिट जितना एमिट तरंग करने वाला था, हम उसको जो है वो कट कर लेंगे, तो नेट जीरो हो गया। एक चीज ये हो गई। एक चीज ये होती है कि चलो ठीक है, आपने एक लोकेशन के ऊपर जाकर के, यस, एक चीज आपके पास ये होती है कि आपने एक लोकेशन के ऊपर जाकर के आपने अपनी इंडस्ट्री का सेटअप जो है वो कर लिया। ठीक है, एक जगह एक इंडस्ट्री का सेटअप आपने कर लिया, बट लेट्स से अब वहीं पर उस एमिटेड कार्बन की सिंकिंग नहीं हो पा रही है। तो फिर आपने कोई दूसरा रीजन देखा कि भाई यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर सर गब्बर रहता है। अरे गब्बर नहीं रहता, क्यों? तो सॉरी, वहाँ जंगल है। यस, वहां पे कोई लैंड है। यस, वहां पे कोई लैंड है। आपने वहां पर एक फॉरेस्ट डेवलप करवा लिया। यस, एक फॉरेस्ट आपने वहां पे डेवलप करा लिया। इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर यहां से मैं एमिट कर रहा हूं, तो वहां पर मैं उसको सिंक भी कर दे रहा हूँ। क्लियर? अब किसी नादान परिंदे का ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर एमिशन यहाँ से हुआ, तो फिर क्या वो क्लाउड बन के यहाँ से वहां पे जाएगा और फिर वहां पे सिंक होगा? वो नहीं। मैं यहाँ एमिट कर रहा हूँ तो यहाँ से सिंक कर ले रहा हूँ, वहां की गैस को सिंक कर रहे हैं, वो गैसेस को वहां पे पास ऑन नहीं करवाना है। क्लियर? यस। तो समझ आया सभी को कि सर ये सारी बातें हमको समझ तो आ गई, बट क्या ये पॉइंट, क्या ये चीज किसी एक आदमी के हाथ की है क्या? क्या एक आदमी के बस की है क्या? कैन अ पर्सन सिंगल हैंडेडली डू इट? कैन अ कंट्री सिंगल हैंडेडली डू इट? यस। अगर एक कंट्री, इफ देर इज अ कंट्री जिसको इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में सोचना है, इफ देर इज अ कंट्री जिसको इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में सोचना है, तो फिर वो सिंकिंग के बारे में नहीं सोच सकता। यस। अब कोई कंट्री है, लेट्स से देयर इज अ कंट्री जिसके पास इतना फंड नहीं है या इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो अपने वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर सके, तो वो क्या करेगी? वो कहेगी कि आओ मेरा पूरा जंगल बना दो। यस, आओ आप हमारे यहाँ पे पूरा जंगल बना दो, इन्वेस्ट कर दो हमारे यहाँ पे, हम पूरा कार्बन जितना भी आप एमिट कर रहे हो हम उसको सिंक कर लेंगे। यूटिलिटी आ गई ना, उनके पास इस बात का भी पैसा आएगा। तो ये चीजें क्या है कि बात ये है कि आप अकेले नहीं कर सकते, इसलिए बोला गया कि आपको मिल करके एज एन टीम वर्क करना पड़ेगा। तो बात रखी गई कि वी नीड टू वर्क टुगेदर टू डिलीवर। अब लोगों को लगता है कि सर ये पॉइंट है, कितना सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है कि टीम वर्क करने की बातें करी, है ना, ये तो ऐसे ही सर बोल दिया गया होगा। नहीं, इस लाइन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। यस, इस लाइन का बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट है कि वी नीड टू वर्क टुगेदर टू डिलीवर। यस, कंट्रीज को साथ में मिलकर के आना पड़ेगा आपके पास। अगर एक कंट्रीज एमिट कर रही है तो दूसरी को उसको रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी।
एक कंट्री को यहाँ पर दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो वहाँ की ग्रीन टेक्नोलॉजी ला सके, है ना? अब कोई ऐसे ही नहीं करता है। यस, बहुत सारी चीजें होती है, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपके पास यहाँ पे आते हैं। बट वही बात करी गई कि नहीं, अगर हमको नेट जीरो के लिए जाना है तो हमको ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्लियर सभी को? बट फिर वापस बातें सारी एक ही जगह के ऊपर आकर के अटक जाती है कि साला प्लान तो बहुत अच्छा बना लिया पर करोगे कैसे? प्लान तो आपने बहुत अच्छा बना लिया बट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट, कैसे करोगे? कोई भी चीज करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले चाहिए होता है सो कॉल्ड फंड। फाइनेंस कहाँ से आएगा? तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास बात करी गई कि हमको फंड्स मोबिलाइज करने के ऊपर भी काम करना है। तो मोबिलाइज फाइनेंसेस। यस, फाइनेंस को मोबिलाइज करने के ऊपर भी जो है आपके पास यहाँ पे काम जो है वो करना है। क्लियर सभी को? क्लियर? चलो सर, चौथी यहाँ पर आपके पास एक और बात करी गई कि हमको क्या करना है। ये जो कम्युनिटीज आपके पास होती हैं, यस, एंड कई तरीके के नेचुरल हैबिटेट्स आपके पास यहाँ पे होता है। आई होप इतना एनवायरमेंट हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि आपको कम्युनिटीज है, कंजर्वेटिव्स है, नेचुरल हैबिटेट्स हैं, इन सभी के बारे में पता होगा। तो इन सबको एनवायरमेंट के ऊपर आपने ये तो सारी बातें कर ली कि भैया ठीक है, आपने ग्रीन हाउस गैस निकाल दिया, उसके बाद आपने पेड़ लगा के कहीं पे उसको जो है वापस से सिंक भी करवा लिया। बट व्हाट अबाउट द हार्म दैट इट हैज बीन कॉज? व्हाट अबाउट द हार्म दैट हैज बीन कॉज? यस, अगर कहीं पे कोई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको कौन ठीक करेगा? यस, उसको कौन ठीक करेगा? आपको एक फैक्ट्री लगानी थी, आपने जाके जंगल साफ कर दिया। जंगल साफ कर दिया तो वहां से पे कार्बन सिंक था, वो कार्बन पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो ग्रीन हाउस गैस एडिशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या किया? समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यस, देखो कि आपको क्या करना था, आपको एक जगह पे कोई फैक्ट्री जो है वो लगानी थी, तो फैक्ट्री के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट थी। तो आपने क्या किया, आप लोगों ने वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया था उसको साफ करवा दिया। अब जब आपने फॉरेस्ट एरिया साफ करवा दिया, यस, अब जब आपने फॉरेस्ट एरिया जो है वो साफ करवा दिया, उसको बंद भी कर देता है। यस, तो अब जब आपने फॉरेस्ट एरिया यहाँ से साफ करवा दिया, तो वहां पे फॉरेस्ट इज कार्बन सिंक। और जब आप फॉरेस्ट को हटवा दोगे तो आपके पास वहां पे क्या आ जाएगा? कार्बन पूरा बाहर आ जाएगा, ग्रीन हाउस गैस एडिशन हो गया आपके पास। तो अब आपने ये तो बोल दिया कि चलो ठीक है, हम एक दूसरी जगह पे कहीं पे फॉरेस्ट लगाएंगे, पेड़ पौधे लगवाएंगे। ठीक है, ये जो होती है ना आजकल प्लांटेशन ड्राइव्स होती है, तो बोले हम कहीं पे प्लांटेशन ड्राइव्स करवाएंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे कि पेड़ पौधों को फिर से लगा के कार्बन को सिंक करवा लेंगे, जितने पेड़ काटे उतने ही वापस लगा देंगे। ठीक है, डन, इट्स ओके, नेट जीरो तो हो गया। बट व्हाट अबाउट दोज हैबिटेट्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट कटिंग? इम्पैक्ट समझ आ रहा है कितना पावरफुल बात है? कि व्हाट अबाउट दोज लॉसेस दैट हैज बीन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस? उसका क्या है? उसको कौन देखेगा? तो बोला अब हमको इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप देखते हो ना कि एनवायरमेंटलिस्ट को नॉलेज सारी चीजों का होता है। अगर पहले ही अर्थ समिट की मीटिंग में ये सारी बातें कर ली जाती तो क्या कुछ भी हो पाता क्या? नहीं ना। दे आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक चीज को संभाला, फिर दूसरी चीज को संभाला, फिर तीसरी चीज को संभाला, फिर चौथी चीज को संभाला। इसी तरीके से लाइफ में हर एस्पेक्ट के ऊपर आपके पास जाया जाता है। यूपीएससी की भी आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसे नहीं कि सब कुछ एक साथ ही कर लिया कि हाँ तो हमको पता है इतने सारे सब्जेक्ट ये पढ़ने होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट ये पढ़ने होते हैं, ऑप्शन भी पढ़ना होता है, इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, डेली जो है वो एमसीक्यूज भी करने होते हैं, डेली आंसर राइटिंग भी करनी होती है, हम सब कुछ एक साथ ही कर लेंगे। कैन यू डू इट? नो। द अप्रोच मस्ट ऑलवेज बी स्टेप बाय स्टेप। यस, हमेशा अप्रोच कैसी होनी चाहिए? स्टेप बाय स्टेप की अप्रोच जो है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, so with this let's get back to our screen and yes. तो यहाँ पर आपके पास एक फोर्थ पॉइंट आपके पास रखा जाता है। ये जो कम्युनिटीज है, ये जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, इनके यहाँ पे जो डैमेज हुआ है या इनका जो लॉस हुआ है, उसको भी फिर से रिकवर करने की आपके लिए एफर्ट्स जो है वो होने चाहिए। इसके लिए भी जो है हम लोगों को यहाँ पे जो है वो कुछ चीजें करनी चाहिए। क्लियर सभी को? यस, क्लियर? चलिए सर, तो यहाँ तक की बातें आपके पास होती है ग्लासगो समिट में। अब इसके बाद आपके पास 2027 सॉरी 20 COP 27 आ जाता है एंड देन COP 28 जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है।
अब ये पढ़ने से पहले सीओपी 27 एंड 28 तक मूव करने से पहले, वो बहुत ही बड़े बड़े कहते हैं ना कि सीओपीज हैं जिनको हमें इन डेप्थ जो है वो पूरा का पूरा कवर करना है, तो उसकी तरफ हम जाएंगे ही। बट उससे पहले दो तीन टर्मिनोलॉजीज हमने अभी तक पढ़ी है, हम उन टर्मिनोलॉजीज को भी देखेंगे। क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं? तो सबसे पहले हमने एक टर्मिनोलॉजी तो देखी है जिसको हम बोलते हैं रेड। यस, रेड। तो आपको पता होना चाहिए रेड किसको बोलते हैं, एंड रेड प्लस जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है। तो इन दोनों को जो है वो लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें। एक तो आपके पास है रेड, और एक आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं रेड प्लस। रेड क्या है एंड रेड प्लस जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। यस, रेडी सब लोग? यस, चलिए, गुड वन गुड वन गुड वन। हम्म। तो द पॉइंट इज, रेड को समझते हैं। सबसे पहले लिखिए इसका फुल फॉर्म, लिखो फटाफट से, लिखिए जल्दी से। प्लीज राइट द फुल फॉर्म फर्स्ट। रेड वाली साइड में लिखना है। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इट इज रिड्यूसिंग emission from deforestation and forest degradation. ठीक है, reducing emission from forest degradation and, yes, from deforestation and forest degradation. ठीक है, इनको हाथ से नाम लिखो एक दो बार तभी याद होंगे ये। लिखना, लिखो इनको साथ के साथ। मैं चाहता तो इसकी स्लाइड दिखा करके 2 मिनट में इस टॉपिक को मैं खत्म भी कर सकता हूँ, बट देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट, है ना? उसमें लर्निंग नहीं है। क्लियर? तो रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। क्लियर? तो ये तो रेड की बात आपके पास यहाँ पे होती है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा जाता है? इसका हेडक्वार्टर आपके पास होता है जिनेवा में। एंड जिनेवा कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो स्विट्जरलैंड में है सर। यस सर, तो स्विट्जरलैंड के अंदर आपके पास जो हेडक्वार्टर जो है वो आ जाता है जिनेवा का। क्लियर सभी को? यस। अब देखो, इसको लेकर के ना हमेशा आपके पास ना एक स्टेटमेंट्स आते हैं। आई होप जिन लोगों ने इकोनॉमी का कोर्सेज कर रखे हैं, इकोनॉमी के कोर्स वालों को ये टर्मिनोलॉजी अभी तक याद होगी कि मल्टीलेटरल का क्या मतलब होता है, बायलैटरल का क्या मतलब होता है। यस, आई होप यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल, इनके मतलब क्या होता है? क्लियर? बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है? तो ये जो आपके पास रेड है, ये भी आपके पास एक मल्टीलेटरल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है। कैसा है? मल्टीलेटरल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है। अब ये मल्टीलेटरल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ? मल्टीलेटरल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम का मतलब है कि इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो तीन चार चीजों का होगा, या तीन चार चीजें मिल करके जो है आपके पास यहाँ पे देखेगी। तो इसको कौन कौन देखते हैं? तो इसको देखते हैं, एक तो यूएनडीपी, इसके बाद एक आपके पास होगा यूएनईपी, और एक आपके पास होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे मिल करके जो है आपके पास यहाँ पे इसको करते हैं। एंड जो चौथा पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर आपके पास 3 है। एंड फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको बनाया कब गया था। तो आई होप सभी को याद है कि इसको बनाया कब गया था, बाली एक्शन प्लान के अंदर। तो इसको जो है वो बाली एक्शन प्लान के अंदर आपके पास यहाँ पे बनाया गया था। तो लिख लेना, इट इज क्रिएशन। ठीक है, इसका क्रिएशन जो है आपके पास यहाँ पे बाली एक्शन प्लान के टाइम में हो जाता है। क्लियर? दिस इज रेड। नोट्स बन रहे हैं ना आपके साथ के साथ ही? चलिए, गुड वन। एनवायरमेंट में क्या है कि जब हम अगर मैं टाइप नोट्स आपको दूंगा तो उसमें क्या है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी होगी, क्योंकि वो कंप्लीट होने चाहिए फिर। इसलिए हम टाइप नहीं, हम आपको ये वाले लिए चीजें कह रहे हैं कि आप क्लास में, लाइव क्लास में नोट्स बनाओ इसके, ताकि आपके पास बिल्कुल क्रिस्प वो पॉइंट हो जो आपको याद करना है। यस, सो मल्टीलेटरल कोलैबोरेटिव कोलैबोरेशन प्रोग्राम है ये, जिसमें कौन कौन होगा? यूएनडीपी, यूएनईपी एंड एफएओ। यूएनडीपी, यूएनईपी एंड एफएओ, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। यूएनडीपी, यूएनईपी एंड एफएओ। यस, यूएनडीपी, यूएनईपी एंड एफएओ। क्लियर यहाँ तक? यस। So what is red? Red is reducing emission from deforestation and forest degradation.
यहीं तक है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में चले जाओ। मल्टीलेटरल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है, यूएनडीपी, यूएनईपी एंड एफएओ, ये तीनों ही होंगे इसके अंदर, एंड बाली एक्शन प्लान के अंदर ये बनाया जाता है। फिर क्या हुआ सर, फिर आ जाओ आगे, और आपके पास आ जाता है रेड प्लस। तो रेड प्लस का ना सर फुल फॉर्म बता दो सर सबसे पहले। तो रेड प्लस का फुल फॉर्म लिख लो। रेड प्लस का फुल फॉर्म आपके पास होता है सेम सर, सेम, हाँ, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। सर ये तो सब कुछ सेम का सेम है, हाँ ये सब कुछ सेम का सेम है, ये सब कुछ सेम का सेम है। सर तो फिर मतलब क्या है, मतलब है प्लस का। यस, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है प्लस का, कि भैया इसमें हमको और भी चीजों के रोल को देखना है, कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये तो है ही है कि भैया डिफोरेस्टेशन से एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से, दोनों का ही मतलब है कि एमिशन को रिड्यूस करना है। बाय डिफोरेस्टेशन मतलब जंगल काट दे रहे हो आप, और एक डिग्रेडेशन मतलब जंगल की जो कहते हैं ना डेंसिटी, या जंगल के अंदर कुछ कमी हो रही है आपके पास, डिग्रेड कर रहे हैं जंगल, उससे इन दोनों से ही रोकना है। फिर ये तो रेड में बात हुई, फिर बोला इनसे तो देखो ही देखो, अब इनके अलावा भी और भी चीजें हैं, उनसे भी आपको यहाँ पे देखना है। वो ऑरेंज और सॉरी और भी चीजें आपके पास यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। वो एक चीज आपके पास हो सकती है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। यस, क्या आपको इसके साथ साथ कंजर्वेशन के ऊपर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको इसके साथ साथ अगर आप देखते हो तो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर भी ध्यान देना है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर सभी को, यस, क्लियर, चलो सर। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करी गई, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके पास यहाँ पे करी गई सर, इंपॉर्टेंट बात है ना, हाँ तो रेड पेन से लिखना, चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात सुन मान करके इसको रेड पेन से लिख लेता हूँ, यस सर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करी गई कि आपको काम करना है ऑन एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक के एनहेंसमेंट के ऊपर आपको काम करना है। यस, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक के एनहेंसमेंट के ऊपर आपको काम करना है, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक के एनहेंसमेंट के ऊपर आपको काम करना है। क्लियर यहाँ तक, यस, यानी रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये तो करना ही करना है, मगर इसके साथ इन चीजों के ऊपर भी ध्यान दो, कंजर्वेशन के ऊपर, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर, एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड कार्बन स्टॉक के ऊपर। क्लियर, इन सब के ऊपर भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इन सब के ऊपर भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्लियर यहाँ तक, यस, गुड टू गो, यस सुनो, गुड टू गो, चलिए सर, गुड गुड गुड। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती हैं, डन, चलिए गुड 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 गुड। तो ये सब हो गया, अब क्या होगा सर, अब देखो सर, इसको ना सर बाइंडिंग कर दो सबके ऊपर ही, ना 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 ना, बाइंडिंग नहीं कर सकते सबके ऊपर ही। तो ये जो रेड प्लस आपके पास था, ये आपके पास वॉलंटियर अप्रोच में आया था, कि जो जो सोचता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, उनको जो है ये चीजें आपके पास यहाँ पे कर लेनी है। तो प्लीज ध्यान रखना, ये आपके पास एक वॉलंटियर अप्रोच के अंदर होता है, किसमें, ये आपके पास एक वॉलंटियर अप्रोच के अंदर होता है। इसको लेकर के कौन आया सर, ऑब्वियसली यूएनएफसीसी के अंदर की सारी बातें आपके पास यहाँ पे चल रही है, तो वर्सो एक्ट वगैरह आप लिख सकते हो, बट बाकी इसकी बातें जो है आपके पास यहाँ पे चलती ही रहती है। क्लियर सभी को, यस। तो सर ना मेरे को ना एक डाउट है, छोटा सा डाउट है सर, ना मेरे को ना एक छोटा सा जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे डाउट है सर। कैसा डाउट है, डाउट पूछो तो सही सर। सर आपको ना एक बात पता है क्या, कौन सी बात सर, एक चीज देखो कि सर आपको पता है, अगर मेरे को कोई बोले ना वॉलेंटरी पढ़ाई करो, कौन वॉलेंटरी कोई चीज करता है। यस, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इन दो चीजों के ऊपर ही ध्यान देना, कि डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इन दो के ऊपर ही ध्यान देने में आपको पता है सर कितना पैसा लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं डिफॉरेस्टेशन नहीं करूंगा तो मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं करूंगा, यानी कितना बड़ा वो लॉस हो गया। क्लियर, ये भी है। उसके ऊपर सर अब आप ये कह रहे हो कि आप कंजर्वेशन करो, आप मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट करो, और आप यहाँ पर एनहेंसमेंट ऑफ कार्बन स्टॉक भी करो। सर मत मारी गई है किसी कंट्री की जो वॉलेंटरी ये काम करेगा, यस, करेगा कौन,
कुछ तो आपको उसको लालच देना पड़ेगा ना जिसके लिए ये काम करेगा। कुछ तो लालच देना पड़ेगा तभी कोई कंट्री इसके लिए काम करेगी, अदरवाइज कोई कंट्री जो है वो इसके लिए काम आपके पास यहाँ पे क्यों करेगी। यस, कोई तो लालच आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। नाउ व्हाट कैन बी दैट लालच, व्हाट कैन बी दैट लालच, कि अगर आपके पास किसी भी कंट्री ने, अगर आपको बोलता है ना कि कोई जैसे किसी कंपनी के कोई एम्प्लॉयज होते हैं और उनको जब आपको ज्यादा काम करवाना पड़ता है तो हम बोलते हैं ना कि चलो आ जाओ इस काम को वॉलेंटरी जो भी करेगा उसके लिए जो है हम, यस वॉलेंटरी कोई भी करो। तो वॉलेंटरी कोई भी करने के लिए आता नहीं है, बोले कौन करे वॉलेंटरी, हमारा ऑफिस आज खत्म होती है हमको तो जाए घर जाना है, यस हम नहीं करेंगे वॉलेंटरी। फिर एकदम से बॉस एक चीज बोलता है कि प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द वॉलेंटियर। फिर दो तीन वॉलेंटियर्स आपके पास आते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ अब ये वॉलेंटरी काम कर रहे हैं ना, यस सर, इन फ्यूचर वी विल बी टेकिंग केयर टूवर्ड्स गिविंग देम सम इंसेंटिव, कि जब कभी भी इंसेंटिव देने की बात आएगी वी विल कंसिडर दीज पीपल, कि यार ये अगर हमारे लिए वॉलेंटरी कुछ भी काम कर रहे हैं तो फिर हमको जो है वो जब कभी भी इंसेंटिव देने की बात होगी हम इनको इंसेंटिव देंगे। यस, ये एक आफ्टर स्टेटमेंट हो गया, बट नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच मोटिवेटिव, कि अब कभी भी जब भी वॉलेंटरी कोई भी काम करने की बात आएगी तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे आपके पास, आएंगे। यस, अब लोग आएंगे। तो यहाँ पर भी यही बात करी गई कि भाई आपने वॉलेंटियर अप्रोच की बात कर तो दी है कि वॉलेंटरी जो है आप लोग यहाँ पर आओ और जो है इसमें पार्टिसिपेट करो और आप रिड्यूस करो एमिशन को विथ व्हाट मीन्स बाय डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको और भी क्या चीजें करनी है, अलॉन्ग विद दैट आपको फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी करना है, कंजर्वेशन भी करना है, एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक भी करना है, एंड दैट टू ऑल्सो वॉलेंटरी। बट कैसे, कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको। यस, और वो कुछ आपके पास यहाँ पे देने की बात करी जाती है उसमें, प्लीज यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है तो मैं ब्लैंक स्लाइड के ऊपर लिखता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि हम लोग यहाँ पे देंगे इंसेंटिव, यस, टू डेवलपिंग कंट्रीज। सर सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को? हाँ, क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज तो पहले वाला कर ले वही बहुत है, डेवलप्ड कंट्रीज तो रेड कर ले वही बहुत है, उसके लिए कहाँ रेड प्लस आप दोगे। यस, अब इस चीज का भी आप इम्पैक्ट समझो एक बार वापस, इस चीज का भी इम्पैक्ट समझो आप एक बार वापस, है ना, दोनों ही बातों के मतलब समझिए आप वापस। यस, देखिएगा, डेवलप्ड कंट्रीज रेड अपना ले यही बहुत है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज जो है रेड अपना दे आपके पास यही जो है आपके पास यहाँ पे बहुत है। प्लीज एक चीज करना ना, मैं आपके साथ साथ सेम क्लास का जो मोबाइल वाले यूजर्स हैं उनका देख रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। तो जब क्या होता है कि जब मैं कैमरा को सॉरी कहते हैं ना स्क्रीन को ऑफ करके मैं खुद जब पूरा लाइव आता हूँ तो उस टाइम क्या होता है कि मैं एक छोटा सा हो जाता हूँ, या फिर जब मैं वापस लाइव यहाँ पे स्क्रीन करता हूँ तो वो स्क्रीन वापस से एक वो ऐसे हो जाती है। तो आपको बार बार मैक्सिमाइज करना पड़ेगा कि किसको मैक्सिमाइज करना करें हम ताकि बेस्ट एक्सपीरियंस आपको आए। तो अभी जैसे अब मैंने स्क्रीन को बंद कर दिया, मेरा आपके पास वापस वीडियो छोटा सा आने लग गया होगा, आपको उसको मैक्सिमाइज कर लेना है। क्लियर? ताकि हम ऐसे ऐसे बात हो हमारी ऐसे, आप सोचो तब कितना अच्छा पढ़ोगे आप। अभी तक तो पूरी स्क्रीन चलती थी, मैं पता नहीं कहाँ आपके पास अलग से इधर बैठा होता था, बट नाउ इट्स आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली, जैसे इसमें ऐसे दिख रहा है मुझे। ये पूरा इस तरीके का एक्सपीरियंस आएगा आपको। सो इट्स लाइक वी आर टॉकिंग टू ईच अदर देन, तो समझ में जो है वो बेटर आएगा आपको, ये चीज करनी है। तो अब चीज समझो आप कि सर डेवलप्ड कंट्री तो डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोक ले यही बहुत है, क्योंकि वो तो उसके लिए भी नहीं जा रहा, क्योंकि उसको तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, वो तो इसके लिए भी नहीं जा रहा। तो फिर रेड प्लस कौन करेगा? रेड प्लस में तो डेवलपिंग जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, डेवलप्ड कंट्रीज का जाने का। तो फिर बात आती है कि चलो ठीक है, डेवलप्ड कंट्री अगर एक जगह के ऊपर वो डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, वो एमिट कर रही है, तो उसके बाद वो कहीं पे जाकर के मान लो उसने पेड़ पौधे लगाए वगैरह जो कुछ भी फॉरेस्टेशन वगैरह किया है, ठीक है, बट फॉरेस्टेशन कर तो दिया, उसको संभालने की भी तो जरूरत है। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? ये लाइन ऐसे ही नहीं लिखी गई है, इसका जब इम्पैक्ट समझोगे तभी ये याद रहेगा, वरना ये पॉइंट याद तक भी नहीं रहेगा आपको। इससे जो फॉरेस्ट लग गया है हमको उसको भी तो संभालने की जरूरत है। पता चला वो फॉरेस्ट लग गया, अब उसका डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है वापस, तो क्या मतलब निकलेगा? यस, फिर उसके लिए उसको उस कंट्री को फिर से रेड अपनवाओ। क्लियर? समझ रहे हो ना कि जहां पे जो फॉरेस्ट आपके पास लग गया, इट्स वेरी सिंपल, जो एक सब्जेक्ट मान लो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, बट आपको वापस रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, उसको देखना तो पड़ेगा, संभालना पड़ेगा सब्जेक्ट को। सेम चीज यहाँ पर भी है
कि सर डेवलप्ड कंट्रीज तो रेड के लिए जाए वही बहुत है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिसके ऊपर ये डेवलप्ड कंट्रीज जाकर के इन्वेस्टमेंट कर करके उसको वहां पर आपके पास यहाँ पे फॉरेस्ट लगा रही है, कार्बन को सिंक करा रही है, अब उस फॉरेस्ट को भी तो संभालने की जरूरत है, वरना वो डिग्रेड हो जाएगा। कल को वहां पे कोई फैक्ट्री लगाने आएगा, वो उसको डिफॉरेस्ट कर देगा, तो उसको भी तो रोकने की जरूरत है। इसलिए ये लास्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे रखा जाता है। क्लियर? इसलिए ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे रखा जाता है कि हमको उसको भी संभालने की जरूरत है। तो जो लास्ट के जितने भी पॉइंट्स वो सब किससे हैं, कि जो फॉरेस्ट आपने वापस लगाया है उसको संभालो। दिस इज रेड प्लस, कि रेड वाला इनिशिएटिव तो आपने ले ही लिया कि भाई डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के थ्रू एमिशन को रोको, बट जो अब आपने लगाया उसको भी तो संभालो। दैट इज रेड प्लस, वन मोर, वन स्टेप अहेड। क्लियर? वन स्टेप अहेड। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो करी जाती है। क्लियर सभी को? यस। तो इस वजह से यहाँ पे कहते हैं कि इंसेंटिव देने की बात भी आप किसको करोगे, डेवलपिंग कंट्रीज को ही करोगे, क्योंकि डेवलप्ड तो जा ही नहीं रहा ना उसके लिए। यस, डेवलप्ड तो आपके पास यहाँ पे जा ही नहीं रहा है उसके लिए, डेवलप्ड तो आपके पास यहाँ पे जा ही नहीं रहा है। क्लियर यहाँ पे सभी को? यस। डिफरेंस समझ आया? क्या डिफरेंस है आपके पास रेड में और क्या डिफरेंस है आपके पास रेड प्लस में? उसमें लोग जब पढ़ते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ वो एक लाइन पढ़ करके छोड़ देते हैं कि इसमें जो है वो सर ऐसा ऐसा जो है वो कुछ रहा होगा। यस करेक्ट। यस, कि यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे रहा होगा सर ना। चार पांच पॉइंट लिख दिए सर कि कंजर्वेशन यहाँ पे रखना है, एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट आपके पास यहाँ पे करना है, एंड एनरिचमेंट ऑफ कार्बन नेटवर्क है ना, कार्बन फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है वो करना है। सिर्फ इतनी सी बातें सर करी गई है और कुछ भी खास खास नहीं है। नहीं, आप ध्यान दो, हर एक लाइन का एक मतलब है। यस, हर एक लाइन का आपके पास यहाँ पर क्या है, एक मतलब है, एक इम्पैक्ट है। इसलिए यहाँ पर ये लाइंस आपके पास यहाँ पे रखी गई है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। क्लियर? चलिए गुड। गुड। तो ये चीज आपके पास होती है। यहाँ पे आकर के अब हमारे सारे सीओपी जो है वो खत्म हो, अब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में आपके पास क्या है, तो COP 27 एंड COP 28, ये जो है चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद COP 27। बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। क्लियर? बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है यहाँ पर आपके पास लिए गए थे। एंड क्या सर हमको ये सारे इनिशिएटिव्स याद रखने हैं? हाँ बिल्कुल, ये सारे इनिशिएटिव्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपके पास और कोई वो है नहीं इधर के भी, ये सारे इनिशिएटिव्स आपको यहाँ पे याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, तो हम डायरेक्टली जो है वो इनको अच्छा प्लीज एक ये लिख लेना ना, पहले जाने से पहले ये इसको जरूर लिख लेना कि 2015 के टाइम में हमने जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिए थे वो ये हैं, और उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं वो नेक्स्ट हमारे पास अपग्रेडेड है, अपडेटेड है। ठीक है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो, ताकि इसको जो है आप बाद में कभी भी जो है वो पढ़ लेना आराम से। क्लियर? चलिए, तो समझते हैं। Where is COP 27? Yes, so next is COP 27। देखोगे ना आप, ऐसा ऐसा आता है पूरा का पूरा इस तरीके का। कभी नोट्स लो तो आराम से पढ़ लेना। ये आपके पास वाली एक्शन प्लान के लिए है, कि उनके प्लान की उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना तो आपको ये पूरी की पूरी टेबल मिलती है। इस टेबल से आप समझते हो कि सर चीजें कितनी सारी होती है। अगर हम डायरेक्टली, अगर वो कहते हैं ना कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो वाली एक्शन प्लान के अंदर आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिखते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट दिखते हैं। बट अगर आप सिर्फ, अगर आपको नहीं पता होता और अगर आप खुद से पढ़ने जाते हैं तो आपको कितने सारे पॉइंट दिख जाते हैं। ठीक है, कितने सारे पॉइंट दिखते हैं आपको, क्या क्या दिखता है आपको? दिखता है एमिशन रिडक्शन ऑब्जेक्टिव्स है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ मिटिगेशन एक्टिविटीज इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट है। फिर आप यहाँ पे देखते हैं कि सर फॉरेस्ट सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कैसे करोगे, बट रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन करते हैं आप। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ना, आपके लिए जैसे ये स्टेटमेंट है वैसे कि वैसे ये भी एक स्टेटमेंट ही होता। आपको पता ही नहीं चलता कि इस वाले स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, या इसके में जो है ये थ्रेड के ऊपर जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर किसको करना है? ये ऑल कंट्रीज को करना है। ये किसको करना है? ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को आपके पास यहाँ पे करना है। फिर प्रमोट अ क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट विद अ स्पेशल अटेंशन टू मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज। यस। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज ही क्यों लिख रखा है सर, ऑल कंट्रीज क्यों नहीं लिख रखा? तो मेरे ख्याल से आपको वही बात आनी चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज कहाँ जाएगी इसके लिए, डेवलप्ड कंट्रीज तो जा ही नहीं रही इनके सबके लिए। आप बोलो भली, पर कर ही नहीं रहे वो लोग तो।
यस, कर ही नहीं रहे तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। Yes? तो इनको जो है आप आराम से देख लीजिएगा। तो COP27 है, ये COP27 में बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपके पास यहाँ पे लिए गए हैं, जिनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो हमारे पास है, बाकी सारे इनिशिएटिव्स वही नॉर्मल इनिशिएटिव्स है। ठीक है, तो उनको हम हटा देते हैं। और ये हमारे पास मेन मेन इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पे लिए गए हैं, जिनको हमको बिल्कुल देखना ही देखना है। क्लियर? क्या क्या है, तो आपके पास एक है। सबसे पहले आज हम लोग हेडिंग्स देखेंगे, फिर कल हम इन सभी को डिटेल में देखेंगे। और डिटेल में देखने में इनके साथ साथ फिर इंडिया का क्या आउटपुट रहा है, इंडिया यहाँ पे क्या क्या चीजें कर रहा है, इंडियन कंट्रीब्यूशन आपके पास यहाँ पे क्या है। तो जब इंडियन कंट्रीब्यूशन देखते हो तो वापस से एक और स्लाइड आपके पास बन जाती है कि इंडिया ने क्या क्या किया है। तो इन सबको भी फिर हमको पूरा का पूरा डिटेल के अंदर जो है वो देखना है। क्लियर? तो मेजर आउटकम्स ऑफ COP27 क्या क्या है आपके पास। तो आज के बाद अगर आपको दिख जाए कि लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज, ये कहाँ पे आया था, COP27 के अंदर आपके पास यहाँ पे आता है। ये एक नया नाम आपके पास अलग ही यहाँ पे आपके पास फेमस हुआ है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल स्टॉकटेक। यस, ग्लोबल स्टॉकटेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी टेस्ट सीरीज वाले तो बहुत पूछने लग गए हैं इसको, ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है, ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है, ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है, बहुत ज्यादा पूछना है। यस। अच्छा, COP27 हुआ कहाँ पे पता है किसी को? COP27 हुआ कहाँ पे था? डू एनीबडी नो COP27 हुआ कहाँ पे था? यस, वेयर वॉज इट हेल्ड? COP27 जो है वो हुआ कहाँ पर था? COP27 कहाँ पे हुआ था? UAE सीधा। और कोई? COP27 कहाँ पे हुआ था? और पर्टिकुलर में आओ बिल्कुल। इजिप्ट, यस। इजिप्ट में और अंदर आओ। इजिप्ट में और अंदर आओ। शर्मल शेख। यस, शर्मल शेख। शर्मल शेख में हुआ था, तो ये नाम याद रखना ना, शर्मल शेख। शर्मल शेख जब नाम याद रखोगे तभी आपको आएगा कि शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा। और यहीं से ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी कि कहाँ पे है। तो शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा भी आपके पास यहाँ पे होता है। तो आज की क्लास में तो अगर आपको ये नाम याद हो जाए ना, यही बहुत है। पहला क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज। यस, इनको याद करना है, आप ये मत समझ लेना ये जैसे एक स्लाइड है, ये नाम याद होनी चाहिए टिप्स के ऊपर। अगर आपसे कोई भी पूछे कि COP27 में क्या क्या हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कि सर लॉस एंड फंड बनाया गया है, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। क्या सबके लिए? सबके लिए नहीं है, फिर स्टेप बाय स्टेप है। अभी वल्नरेबल कंट्रीज की बात कर रहे हैं, फिर और किसी कंट्रीज की भी बात करेंगे, तो ये आगे चलता रहेगा। सो लॉस एंड डैमेज फंड, अब आप देखोगे सर ये लॉस एंड डैमेज फंड की बात क्यों आ गई है। तो आपको याद है ना, इससे पहले वाला जो आपके पास समिट हुआ था उसके अंदर जो हैबिटेट लॉस हो गया है उसकी बात करी गई थी। यस, कि जो हैबिटेट लॉस हो गया उसके लिए क्या है, तो जो लॉस हो गया उसके लिए फंड बनाओ कि उसको ठीक करना है। कहाँ से करेंगे? लॉस एंड डैमेज फंड से करेंगे। यस, तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप है, ऐसे ही कुछ भी नहीं है। यस, क्या चीज है, लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज, फिर ग्लोबल स्टॉकटेक, ग्लोबल स्टॉकटेक। फिर ये कहाँ हुआ था? शर्मल शेख में हुआ था। तो वहां पे क्या एडेप्ट किया गया? एडेप्टेशन एजेंडा, शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा। ये तीन चीजें याद हो जानी चाहिए। थर्मल शेक एडेप्टेशन एजेंडा, क्या बिना देखे अभी लिख सकते हो? ये प्लीज वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए आपको। लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज, फिर ग्लोबल स्टॉकटेक एंड फिर थर्मल शेक एडेप्टेशन एजेंडा। फिलहाल के लिए इन तीनों को बिना देखे एक बार एक पेज के ऊपर लिख लो, बिना देखे। फिलहाल के लिए बिना देखे इनको एक पेज के ऊपर लिखने की कोशिश करिए। लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज है, ध्यान रखना। फिर ग्लोबल स्टॉकटेक है, और फिर है शर्मल शेक एडेप्टेशन एजेंडा, फिर है शर्मल शेक एडेप्टेशन एजेंडा। यस, फिर आपके पास है शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा, शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आप लोग तब तक इन सबको याद करो।
जैसे अवेलेबल हो गया। शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। डन। तो लॉस एंड डैमेज फंड है आपके पास, और वल्नरेबल कंट्रीज प्लीज याद रखना है। फिर ग्लोबल स्टॉक टेक आपको याद हो जाना चाहिए, एंड शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा याद हो जाना चाहिए। सो एक खत्म, दो खत्म, तीन खत्म। सर खत्म कहाँ हुए सर, अभी तो पढ़ना बाकी है। अरे पढ़ना नहीं, याद हो गए, पहले याद तो जाए ये सर। जो पहला स्टेटमेंट ही जब ये आएगा तो सबसे पहले यही आएगा कि COP27 में था, COP28 में था, या किससे रिलेटेड है, क्या चीज है ये सब। फिर अभी अवेयर को याद करो। अवेयर एक एक करके सारे याद करते हैं। अवेयर क्या है? एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव। यस, देखो इनको याद करना है, और कोई आपके पास चारा भी नहीं है। यस, इसको आपको याद करना है, और आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। क्लियर? यस। चलिए कोई बात नहीं। तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कोई चारा भी नहीं है। क्लियर? यस। चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। स्क्रीन बंद हो गई मे बी। यस। तो ये मैं आपके पास आ जाऊँ वापस। डन। तो क्या चीज है? यस, अवेयर याद हो गया। आर वी गुड विद अवेयर? व्हाट इज अवेयर? एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव। एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव। वाटर रेजिलियंस एंड एडेप्टेशन इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट IRAF को याद कर लो। यस, IRAF को जो है वो याद कर लीजिए। व्हाट इज IRF? इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। अब देखो ना, ये इतने बड़े बड़े नाम याद नहीं हो रहे ना, कोई बात नहीं। तो आप ना अवेयर याद रखो और IRAF याद रखो। और ये सब में ना रेजिलियंस बढ़ाने की बातें करी गई है। एक बार W फॉर वाटर की बात करी गई है, और एक बार I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है। बाकी ना वहां पे अपने आप टिक कर लेंगे। डन। क्लियर? क्या क्या बातें करी गई है, तो अब देखो, अब फिर से याद रखना। शर्मल शेख में हुआ था तो वहां पे क्या क्या अडेप्ट किया गया, इसके लिए एडेप्टेशन एजेंडा। तो शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा पहली बात याद हो गई। फिर ग्लोबल स्टॉकटेक याद हो गया। फिर लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज याद हो गया। उसके बाद सर रेजिलियंस के लिए बात करी गई है, दो चीजों को लेकर के। एक अवेयर और एक IRAF है। अवेयर में W फॉर वाटर, तो वाटर रेजिलियंस वाला है एक। और एक IRAF में I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है एक। याद हो जाएगा। अब देखो, कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पर आपके पास एक अफ्रीकन एडेप्टेशन वाली बात करी गई थी। अफ्रीका वाला याद है ना? अफ्रीकन एग्रीकल्चरल एडेप्टेशन ट्रिपल ए। यस। तो फिर से आ जाओ अफ्रीका को, कि सर अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव की बात करी गई है, ACMI। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। क्लियर? अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। क्लियर? अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। यस, अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। फिर एक आपके पास आता है ग्लोबल शील्ड प्लान। ग्लोबल शील्ड प्लान, अब देख रहे हो ना, ग्लोबल के दो हैं, ग्लोबल शील्ड प्लान है और एक ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंसेस हैं। बस ये इतने, तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट ये मेन मेन है जो तो याद होने ही चाहिए। ये वो है जहां से आपके पास क्वेश्चनिंग हो सकती है, बिल्कुल क्वेश्चन हो सकती है। क्लियर? क्या क्या है, याद हो गए सर? सबसे पहले शर्मल शेख में हुआ था तो वहां पे क्या क्या एडप्ट किया गया, इसका मतलब शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा। यस। सेकंड क्या याद करोगे? ग्लोबल स्टॉकटेक। फिर थर्ड लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज। उसके बाद सर रेजिलियंस को लेके बातें करी गई है, एक बार वाटर को लेके, एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। उसके बाद ग्लोबल दो चीजें हैं सर, ग्लोबल शील्ड प्लान है और ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंसेस है। और फिर एक अफ्रीका वाली बात, अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। क्लियर? एक बार फिर से सुन लो कैसे। शर्मल शेख में हुआ था तो इसलिए शर्मल शेख एडेप्टेशन एजेंडा। देन ग्लोबल स्टॉकटेक। फिर लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज, ये तीन हो गया याद। फिर रेजिलियंस को लेके दो प्रोग्राम, एक वाटर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये याद हो गया।
फिर वापस ग्लोबल को लेके दो चीजें हैं, एक ग्लोबल शील्ड प्लान है और एक ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंसेस हैं। देन और फिर एक लास्ट अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। आर वी गुड विद दीज? आर वी गुड विद दीज? इन इंडिया के भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव याद करवा दूं अभी, ताकि कल हमको सिर्फ डेप्थ में देखना होगा इनको, है ना? जैसा इंडिया के भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव देखो, आपने एक तो ये सुना होगा, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। सर ये बिल्कुल नहीं सुनी, ये सर हमने कभी सुनी ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी। पर ये एलटी लेट बहुत बार आपने सुना होगा, एलटी लेट, एलटी लेट, एलटी लेट। ये बहुत बार अभी जब ये आपके पास ये सीओपी 27-28 के टाइम में, ये बहुत बार आपके पास आर्टिकल्स की हेडलाइन में रहा है, एलटी लेट, एलटी लेट। अब लोगों को लगा ये कोई नया एलईडी लैंप है शायद, एलईडी होता है ना, लाइट एमिटिंग डायोड्स, कोई नया एलईडी बल्ब आया है ये। इट इज समथिंग एलटी लेट्स मतलब एक लाइट वेट का एलईडी हो बल्ब होगा ये शायद, है ना? कुछ भी लोग तो नादान होते हैं ना, कुछ भी याद कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। यस, सो एलटीलेट्स, एलटीलेट्स क्या ही है, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है। कोई एलईडी लैंप नहीं है। सेकंड आपके पास है इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन, इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन। थर्ड लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन समिट, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना सर, पर लीड आईटी सुना होगा, लीड आईटी, ये न्यूज में बहुत आया है, लीड आईटी। क्लियर? और फिर लास्ट वाला मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ये तो जो पांच आपको दिख रहे हैं ना, उसमें से ये कंपोर्ट कंपेंडियम भली छोड़ दो, कंपेंडियम में बस इनका एक जो नारा था, जो इनका एक कैंपेन नेम था, वो याद रखना है। बट ये जो चार है बाकी के, लीडरशिप ऑफ फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट, ये लेड आईटी है, एलटी लेड से आपके पास इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन है, एंड मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिया ने सिर्फ इतने इनिशिएटिव लिए हैं? नहीं सर, इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, पर ये मेन में है। क्लियर? इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, पर ये आपके पास यहाँ पे मेन मेन इनिशिएटिव जो है वो होता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? देख लें आगे, टाइम है, देख लें कि ज्यादा हो जाएगा, कि सर अभी रिवाइज भी करना है, मैं तो बहुत सारा अभी तक। चलिए सर, गुड वन, आई लाइक इट। चलो सर, तो क्या इंडिया सच में सर, एक्चुअली बताओ, कुछ कर भी रहा है क्या? है ना, इंडिया ने सर इतनी सारी क्लाइमेट चेंज को लेके, कि हम एनडीसी को ये हमारे आईएनडीसी हैं, तो क्या इंडिया सच में कुछ कर भी रहा है क्या? यस सर, इंडिया बहुत सारी बातें कर रहा है। इंडिया सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा, बहुत सारे एफर्ट्स भी जो है वो कर रहा है। और एफर्ट सब कुछ कैसे पता चलता है सर? एफर्ट पता चलता है रिजल्ट से। अगर आपने कोई टेस्ट दिया और आपकी रैंक इंप्रूव हो गई, यस सर, मेरा रैंक इंप्रूव हो गई, मैंने ज्यादा पढ़ाई करी। रैंक इंप्रूव करने से तुम्हारी ज्यादा पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है तुम्हारे साथ वालों ने कम पढ़ाई कर रखी हो, है ना? ये शेयर कंपटीशन है, जो ज्यादा पढ़ेगा उसका होगा। यस, यस सर। तो ज्यादा पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम ज्यादा पढ़ो, कभी तुम चतुर्लिंगम स्वामी भी बन सकते हो, कि दूसरों की पढ़ाई रोक दो। यस, यस सर। So according to Climate Change Performance Index of 2023, India has been ranked 8 out of 63 thanks to all its low emission and increasing use of renewable energy. So more power to India and clap for India. Yes, हमने एमिशन को कम किया है। Yes, yes sir. तो यहाँ तक कि ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती हैं। अब इसको COP27 को हम कल पूरा एक साथ ही, हमने डिटेल वो तो देख लिया कि हमको इसमें क्या क्या चीजें हैं जो बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। अब इसको पूरे को हम कल एक साथ ही पूरा का पूरा रिवाइज से वो, मतलब रिवाइज क्या, पूरा एक साथ ही जो वो समझेंगे। दोनों ये हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जिनको हम लोगों को पूरा का पूरा एक साथ जो वो देखना है। क्लियर? यस। चलिए, तो हम रिकॉर्डिंग को यहाँ पे करते हैं ऑफ। जाना नहीं है आपको, जाना बिल्कुल भी नहीं है।